So hello everyone, this is your tutor from ADC Biotechnology Education YouTube channel. So I am going to explain you some terms of the module number 4 of Engineering Maths 5 and this is part number 4. So in part number 3 due to some technical issue I was recorded I think around 1 hour video, and after that I will not be able to record it further. So in this video I will discuss few more important terms which are really important for your examination. So फर्स्ट वन वॉज रेप्लीकेशन विच आई हैव डिस्कस टू यू. किसी भी एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम ट्रीट करना सो दैट यू कैन गेट अ मोर प्रिसाइज वैल्यू इज कॉल्ड रेप्लीकेशन. रेंडमाइजेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एक जो है पॉपुलेशन होता है, उसमें से हम लोग जो है रैंडम सैम्पल को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग जो है अपना वैल्यू निकालते हैं. तो इसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक पॉपुलेशन से रैंडम वैल्यू को निकालते हैं एज अ सैम्पल, दैट इज़ कॉल्ड द रैंडमाइजेशन. एंड इसका यूज़ हम लोग करते हैं ताकि जो कोई भी बायसनेस आती है जो एक्सपेरिमेंट में आती है कुछ एक्स्ट्रानियस अननोन फैक्टर की वजह से, वो जो है ना आ पाए. सो रैंडमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग सम रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन. फिर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द वेरिएशन. सो इन आरबीडी द टोटल वेरिएशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट. जो आरबीडी होता है टोटल वेरिएशन जो होता है वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, दैट इज़ ब्लॉक, ट्रीटमेंट एंड एरर. और एलएसडी जो होता है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, इसमें जो टोटल वेरिएशन होता है वो 4 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, वो होता है रो, कॉलम, ट्रीटमेंट एंड एरर. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ये हमेशा क्वेश्चन 2 मार्क्स में बनते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी आरबीडी एंड दी एलएसडी. सो आरबीडी और एलएसडी, आरबीडी में 3 कंपोनेंट होते हैं और एलएसडी में जो है 4 कंपोनेंट होते हैं. आरबीडी में जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है ब्लॉक, ट्रीटमेंट एंड एरर. 3 कंपोनेंट होते हैं. और अगर बात करें एलएसडी में तो यहाँ पे जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज़ रो, कॉलम, ट्रीटमेंट एंड एरर. सो ट्रीटमेंट एरर दोनों में कॉमन है. ब्लॉक जो है इस आरबीडी का पार्ट होता है, आरबीडी में बी आ रहा है, इट मीन्स ब्लॉक जो है इसका पार्ट होगा. एलएसडी में हमारा जो है एरर और ट्रीटमेंट तो सेम होंगे. यहाँ पर ब्लॉक की जगह पे 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज़ रो एंड कॉलम. सो यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, एंड दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द आरबीडी एंड द एलएसडी. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ here the question is difference between CRD and RBD. So in case of CRD, completely randomized design, total variation is divided into 2 component, that is treatment and error. So हम लोगों ने जो है पहले 2 डिफरेंस देखा था, किसका था, दैट वाज आरबीडी एंड एलएसडी. आरबीडी वर्सेस एलएसडी हम लोग जो है देख चुके हैं. नाउ द सेकेंड डिफरेंस, दिस इज़ ऑल्सो important because this is actually the important because sometimes it is it has been asked in the previous year question, so that is important for the 2 marks. so CRD versus RBD हम लोग देखें. सो CRD जो होता है, ये जो होता है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन होता है. सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए. सो CRD का मतलब होता है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, और इसमें जो टोटल वेरिएशन होता है वो डिवाइड होता है 2 कंपोनेंट में, वो होते हैं ट्रीटमेंट एंड एरर. और आरबीडी की बात करें तो ये होता है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन. इसमें टोटल वेरिएशन डिवाइड होता है 3 कंपोनेंट में, ब्लॉक, ट्रीटमेंट एंड एरर. सो ये होता है हमारा कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन. completely randomized
design, and RBD is the randomized block design. So this is the difference between the CRD and the RBD. फिर उसके बाद है मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के दो ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें बताना है. सो फर्स्ट वन इज़ दैट इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट टू एग्जामिन द रिसर्च हाइपोथेसिस. सो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है इसका यूज़ हम लोग जो है रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं. तो ये जो होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये जो है रिज़ल्ट के जो प्रिसीजन होता है उसको जो है इंक्रीज करता है या फिर इम्प्रूव करता है, सो दैट हमें जो है ज़्यादा करेक्ट वैल्यू या फिर डेटा मिल सके. और दूसरा इसका जो है ऑब्जेक्टिव होता है टू पार्टीशन द इफेक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इनटू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट टू एग्जामिन स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट. सो हम लोग जो है जो सोर्सेज के इफ़ेक्ट हैं उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर पाएँ एंड उस हिसाब से हमें जो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट हो उसको जो है सॉल्व कर पाएँ. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इज़ टू इम्प्रूव द प्रिसीजन एंड सेकेंड इज़ टू partition the effect of sources of variability into distinct component to examine a specific question of the interest. So I think this unit is over now. So I have discussed all the question as well as formula and questions. So I hope everything is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. And thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. And do not forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much and take care and bye bye and all the best for your exam. Good luck to you.